ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रोहतक में किसान नेता गुरनाम चढ़नी का केंद्र को चेतावनी, बोले अमेरिका से डील किसानों के हितों के खिलाफ हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। कठुआ माधोपुर रेल पुल बहाल, 1 साल बाद ट्रेन संचालन शुरू होगा। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली यात्रियों को मिलेगा बड़ा लाभ। पानीपत में बिना तलाक दूसरी शादी का आरोप, कोर्ट लॉबी में पहली पत्नी को रोककर जान से मारने की धमकी देने पर एफआईआर दर्ज। भिवानी में गाय का 5 घंटे ऑपरेशन, पेट से लोहे की कीलें निकाले गए। चिकित्सकों ने चारे में सावधानी बरतने की सलाह दी। हरियाणा के 10 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट, 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाओं की चेतावनी। 4 जून से मौसम फिर बदलेगा। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पूर्ण कार्यान्वयन की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश के विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। हालांकि केंद्र सरकार का लक्ष्य इसे 2030 तक लागू करना था, वहीं हरियाणा ने इसे निर्धारित समय से पहले ही अपने शिक्षा तंत्र और पाठ्यक्रमों में समाहित कर लिया है। यह नीति शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य की पीढ़ियों को सशक्त बनाएगी और उन्हें आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी। हरियाणा की देश की अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसमें हमारे बच्चे कैसे अपने पैरों पे खड़े हों, उनका स्किल को कैसे हम लोग बढ़ाएं, कैसे हमारे बच्चे हर क्षेत्र में अग्रणी होकर इस समाज को, इस राष्ट्र को आगे लेके जाएं। हरियाणा की सिरसा के जमाल गांव में जलघर की डिग्गी में 24 वर्षीय युवक राजवीर का शव मिला है। ग्रामीणों ने डिग्गी में शव तैरता हुआ देखा, पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। वहीं मृतक राजवीर अविवाहित था और अपने भाई के साथ मजदूरी करता था। उसके माता पिता की कई साल पहले ही मौत हो चुकी थी। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया है और मौत के कारणों की जांच कर रही है। परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है। तो वहीं घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। तिहानो गांव में पंचायती जमीन पर हुए अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने एक बड़ा अभियान छेड़ा है। छछरौली के बीडीपीओ कार्तिक चौहान की देखरेख में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मशीनों की सहायता से अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेशों के बाद की जा रही है, जिसमें गली की पंचायती जमीन से अतिक्रमण हटाना है। साथ ही बीडीपीओ के अनुसार कब्जे को हटाने में 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। हालांकि प्रभावित परिवारों ने राजनीतिक दबाव में कार्रवाई का आरोप लगाया और तत्काल राहत की मांग की गई है। यहाँ से एक 7-2 का बेदखली का केस डीडीपीओ साहब की कोर्ट में दाखिल हुआ था, वहाँ से इनकी बेदखली हो गई थी। इसके बाद ही अपील में डीसी मैडम की कोर्ट में गए, वहाँ से इनकी अपील खारिज हो गई। यहाँ तक कि कल हमारे ग्राम सचिव पर्सनली इनसे मिलकर इनको सूचित किया इस बारे में। नहीं, कार्रवाई कोई एक दिवसीय कार्रवाई नहीं है और ये कार्रवाई अभी लगभग 2-3 दिन और चलनी है, क्योंकि 4 मकान हैं और बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। 11 फुट का जो पंचायती गली है उसको पूरा किया जाएगा। पुलिस फोर्स भी हमारे साथ है और उनका पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। ये प्रशासन है जी जो आया है यहाँ पर, जिन्होंने 2 नंबर में सारा काम किया है। गली है 11 फुट की, प्रशासन सारा का सारा मिले है, राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं।
हाई कोर्ट में केस चला हुआ है, हाई कोर्ट के ऑर्डर ना मानने के बावजूद भी ये काम कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा है जब तक हाई कोर्ट में केस है, जब तक कुछ भी कार्रवाई ना की जा, लेकिन बीडीओ और सेक्रेटरी राजनीतिक दबाव में आके यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं, एक तरफा घेर रहे हैं। गली फिर भी 11 फुट की नहीं हो रही है, इनको हमने बोल रहे हैं 11 फुट की पूरी करो, प्रशासन को बुलाकर सफाई करते हैं, उल्टा इल्जाम में ही दे रहे हैं। लेकिन ये प्रशासन सारा का सारा मिले है राजनीतिक दबाव में, राजनीतिक दबाव में सारा काम हो रहा है। ना वहाँ पर कोई नोटिस है, ना कोई वहाँ पर मैसेज फोन, कुछ नहीं है हमारे पास। जबरदस्ती करके हमारे मकान कटते दे रहे, प्रशासन एक तरफा चल रहा। एक जगह पे सीधे पते 11 फुट दिखाई दिया, 8 फुट दिखा रहे। मुसलमान तो इंसाफ चाहिए जी, अगर 11 काट रही तो दोनों तरफी करो ना, इसने क्यों एक दबाव गोद में ले रहे। ये बीडीपीओ साहब ने रिक्वेस्ट लेटर आया था हमारे को भी हमें नाजायज कब्जा हटाना है, उसके लिए फोर्स दी जाए। इसके मैं खुद मौके पे हूँ और इनको पूरी सुरक्षा मुहैया करा चाहिए और कानून के अनुसार बीडीपीओ साहब अपना कार्रवाई कर रहे हैं, नाजायज कब्जे को हटा रहे हैं। स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। कानून पक्ष जो है ना बिल्कुल निराधार है, जो भी कार्रवाई है नियम अनुसार होगी। पलवल में पुलिस और अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्यों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यूपी के इटावा से 4 हथियारबंद युवक पलवल या केएमपी के रास्ते बड़ी वारदात को अंजाम देने आ रहे हैं। तो वहीं सूचना पर पुलिस ने जाल बिछाया, जिसके बाद बदमाशों ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध हथियार, कारतूस और एक गाड़ी बरामद की है। पूछताछ में पता चला है कि गिरफ्तार बदमाश लूट, डकैती जैसे कई मामलों में शामिल रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि माननीय एसपी श्री नीतीश अग्रवाल जी आईपीएस की नेतृत्व में पलवल पुलिस लगातार बेहतरीन कार्य कर रही है। इसी के दौरान पुलिस पार्टी ने गाड़ी से आरोपियों को उतारने की कोशिश की गई, लेकिन आरोपियों ने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर खोल दिया, जिससे हमारे एक बहादुर कांस्टेबल देवेंद्र के पैर में गोली भी लग गई। और इसी के दौरान पुलिस पार्टी ने भी उनके ऊपर फायर किया और उनकी गाड़ियों के टायर के ऊपर गोली मारी गई। लेकिन नाके को तोड़ते हुए आरोपियों ने गाड़ी को मरोली गांव की तरफ मोड़ लिया और लगातार पुलिस पार्टी के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे। उसके ऊपर हीनियस क्राइम के 25 मुकदमे दर्ज हैं। ये 2019 से ही एक्टिव है। इसके ऊपर एक्सटॉर्शन, लूट, डकैती, रॉबरी, 307 इत्यादि इन धाराओं में यूपी और हरियाणा के फरीदाबाद में मामले दर्ज हैं। यमुनानगर में तेज आंधी और तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कलेसर गांव के पास पोटा साहिब जगाधरी नेशनल हाईवे पर एक विशालकाय पेड़ अचानक सड़क पर जा गिरा, जिससे दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लग गया। ये पेड़ इतना बड़ा था कि इसने सड़क के दोनों लेन पूरी तरह ब्लॉक कर दिए। इस कारण करीब 3 घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा, जिससे सैकड़ों वाहन चालक और यात्री फंसे रहे। वहीं भीषण गर्मी और उमस के बीच यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने युद्ध स्तर पर कार्रवाई करते हुए पेड़ को काटकर सड़क से हटाया, जिसके बाद यातायात सुचारू हो सका। 1 घंटे से लगे होंगे, मतलब फोन पे फोन किए जा रहे हैं, बट हमें लगा 3-4 घंटे लग जाएंगे इन्हें साफ करने में, बट तो बहुत जल्दी आ गए। अच्छा, हम टाउन से रिवर वहाँ पे हमारी कैंप साइट, हम वहां से निकले थे, हम दिल्ली के जा रहे थे। फ्लाइट है हमारी 7-8 से। अच्छा, तो तब जल्दी हो जाएगा, खाली तब निकलेंगे। अब फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।